और महागठबंधन के जो हैं इनसे बात करते हैं। आलोक जी, किस तरह से आप लोग तरारी विधानसभा चुनाव में जो है फाइट कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पहले भी इंडिया ब्लॉक के ही सुदामा जी यहाँ से विधायक थे और आरा लोकसभा में निर्वाचन हो जाने के बाद यहाँ पर उपचुनाव जो हो रहा है और निश्चित तौर पे जो कॉमरेड राजू यादव जी हैं वो संघर्ष से जन्मे एक नेता हैं। छात्र जीवन से ही संघर्ष करते रहे हैं और एक बड़ी गोलबंदी छात्रों की, नौजवानों की, इनफैक्ट जो समाज के जो पिछड़ी पंक्ति में जो लोग रहा करते हैं उन लोगों की भी एक बड़ी गोलबंदी है राजू यादव जी के पक्ष में। और जो तैयारियां हैं महागठबंधन की, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, CPI ML हो या कांग्रेस हो या फिर तमाम इंडिया ब्लॉक के जितने भी घटक दल हैं, हम लोगों की तैयारी निरंतर, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। जनता के जो मुख्य जो मुद्दा है उस पर हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते हैं और निश्चित तौर पे एक बड़ी गोलबंदी नज़र आ रही है। तो ऐसा लगता है कि हम लोग इस चुनाव को काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ हम लोग जीतेंगे। जैसे कि नामांकन जितने हिमालय के जो लीडर थे उनका ये कहना था, हिमालय के छात्र नेता भी थे, उनका ये कहना था कि तरारी विधानसभा में जो है बाहुबली बनाम किसान नेता है। जैसा कि आप लोगों को किसान नेता वो बता रहे थे, बोल रहे थे, आखिर किसान नेता कैसे कैसे लोग माने जाए? बिल्कुल, आप देखिए, एक तरफ से जो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, NDA के लोग हैं, NDA ने इस बार किसको उम्मीदवार बनाया है? बस मुखौटा चेंज है। वही दमनकारी नीति वाले जो लोग हैं, जो हमेशा जुल्म किए हैं गरीबों पे, पिछड़ों पे, वही लोग आज खड़े हैं। तो निश्चित तौर पे ये तो यहाँ की जनता देख रही है ना। और तरारी का जो इलाका रहा है, तरारी विधानसभा जो क्षेत्र रहा है, खास करके जो यहाँ पर तरारी ब्लॉक का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो सहार ब्लॉक का क्षेत्र रहा हो, तो यहाँ के लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। ये लोग गोली और बंदूक से डरने वाले लोग नहीं हैं। हाँ। गोली और बंदूक से ये लोग लड़ाई लेने वाले लोग हैं। तो संघर्ष से, हमने तो शुरू में भी कहा कि राजू यादव जी संघर्ष के गर्भ से निकले हुए नेता हैं। तो निश्चित तौर पे जो गांव, गरीब, किसान, नौजवान की जो बात लगातार आदरणीय तेजस्वी यादव जी किया करते हैं, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किया करते हैं, तो उन्हीं के उम्मीदवार हैं राजू यादव जी। तो जिस तरीके से हमारी पार्टी का जो आइडियोलॉजी रहा है, गाँव, गरीब, किसान, नौजवान, खेत मजदूर, इन तमाम लोगों के प्रति जो हम लोग काम करते हैं, तो राजू यादव जी लगातार इन्हीं के पक्षों में संघर्ष करते रहे हैं। और एक बड़ी गोलबंदी, हमने शुरू में भी कहा है कि एक बड़ी गोलबंदी ठेला चालकों की, रिक्शा चालकों की, सब्जी बेचने वालों की, समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उनकी बड़ी गोलबंदी है। और हम लोग निश्चित तौर पर चुनाव, जो मुस्लिम वोट बैंक जो है, मुस्लिम वोट बैंक में जनसुराज सेंधमारी करने का काम कर रहा था, इसके डर से जो राजद है, हिना साहब को और साहबुद्दीन जो लड़के हैं उनको जो है शामिल राजद में करना पड़ा। क्या ये किस बात तक आप लोग देखिए, ये मीडिया के लोग भले कह सकते हैं कि डर से शामिल कराया गया, लेकिन हमारा प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, उनका भी कहना था। प्रशांत किशोर जी को हम सबसे पहले नसीहत देना यही चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी, आप अपनी पार्टी को आगे आप एस्टेब्लिश कर लीजिए। आप विधानसभा अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष आगे ये लोग तैयार कर लीजिए। संगठन तैयार ही नहीं है और मैदान में कूद आए हैं, तो ये तो वही होगा, चारों खाने चित्त हो जाएंगे। ये तो कहाँ रहेंगे चुनाव के बाद, ये तो आपको नजर भी नहीं आएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना। चले जाएंगे फिर यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के। बना लिया ना जनसुराज पार्टी। अरे भाई, ये जनसुराज को पार्टी आप मत बोलिए, जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कहिएगा तो ज्यादा वो फायदेमंद होगा। कहाँ से फंडिंग आ रहा है? कहाँ से फंडिंग आ रहा है? 500 करोड़ कमाए हैं लोगों को चुनाव लड़वा कर। नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, उन्हीं के तोता है ना ED CBI। ED CBI को लगाए ना प्रशांत किशोर जी के पीछे, है हिम्मत तो, और जांच कराए कि कहाँ से पैसा कमाए हुए बना दिए उनको, तो वही प्रशांत किशोर ना। अरे सुनिए ना, हम बता रहे हैं, अभी सबसे पहले तो इन पे RTO से इनके ऊपर केस होना चाहिए। अच्छा, क्यों? जो गाड़ी का ये जो रंग बदल के जो घुमा रहे हैं, RTO ने डिक्लेयर किया है कि व्हाइट गाड़ी है, अब पीला रंग से पोत के उसको घुमा रहे हैं। कहाँ है RTO वाला लोग? क्यों नहीं केस कर रहा है उस पे? तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रशांत किशोर जी बियॉन्ड जाके काम कर रहे हैं। और मैंने शुरू में भी कहा कि प्रशांत किशोर जी कोई लीडर नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड, वो ठेका लेने वाले लोग हैं। ठेकेदारी प्रथा चालू करेंगे क्या बिहार में? ये सब बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार संघर्ष, बिहार लोकतंत्र की जननी है, संविधान की जननी है, और बिहार लोकतंत्र और संविधान से चलने वाला है। ठेके पर सरकार नहीं चलने वाली। चलिए, देखिए, राजद के नेता हैं, क्या कहिएगा सर, किस तरह से आप लोग फाइट कर रहे हैं तरारी विधानसभा उपचुनाव में? हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये स्वर्गीय आदरणीय राम नरेश राम जी की कर्मस्थली रही है, और राम नरेश राम जी का जब उदय हुआ तो इस क्षेत्र के सामंतवादी मानसिकता के लोगों ने
पहले मुखिया के चुनाव में उन्होंने जब नामांकन किया तो उनको जूता से मार करके बैठाने का काम किया। तो मानसिकता कहीं ना कहीं आज भी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भले ही भाजपा के साथ हों, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्हीं लोगों ने यह कहने का काम किया कि छाती पर चढ़ के छाती का बाती तोड़ देंगे आपका। तो हमारे माननीय नेता गरीबों के मसीहा लालू यादव ने कहा कि तबला बजेगा धीन धीन तो एक पर पड़ेगा तीन तीन। तो सावधान हो जाइए, छोटा भाई है हमारा। भले आज माननीय मुख्यमंत्री जी उस बात को दरकिनार करके दगा दे करके फिर उन्हीं लोगों के साथ चले गए जिन्होंने कहने का काम किया था कि आपका छाती तोड़ देंगे। तो ये सारा ये इलाका इस बात का गवाह रहा है, उन संघर्षों का गवाह रहा है कि ये सामंतवादी लोग सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। और इनका तो चाल चरित्र ही रहा है गरीबों का शोषण करके, व्यवसायियों को लूट करके। जो कैंडिडेट हैं उनके पिता का क्या इतिहास रहा है, उनके चाचा का क्या इतिहास रहा है, ये पूरा शाहाबाद ही नहीं पूरा बिहार जानता है। तो ये चोर किस्म के, हत्यारे किस्म के एक मंडली है, ये चुनाव में कहीं टिकने नहीं जा रही है। हवा कितनों बना ले, ये गाड़ियों का हवा और काफिला हम लोग लोकसभा चुनाव में भी देखने का काम किया। लोग कहते थे कि आर.के. सिंह जो हैं बहुत बड़े नौकरशाह रहे हैं, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, भारत की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लगी हुई है, अमित शाह अडानी का पैसा लगा हुआ है, सुदामा जी नहीं टिकेंगे। लेकिन इस क्षेत्र के आरा लोकसभा क्षेत्र के गांव गरीब के लोगों ने उनकी बातों को समझा और अपने आन पर ले लिया और सुदामा जी को 50,000 से ज़्यादा वोटों से जिताने का काम कितने हजार वोट से तरारी में आप लोग जीतिएगा? तरारी से जो हम लोग जीतते आए हैं उससे कम नहीं, उससे प्लस करेंगे। हाँ, 10,000 प्लस से जीतेंगे बिल्कुल। क्या कहिएगा, जिला अध्यक्ष जी हैं भोजपुर जिला के, तेजस्वी जी का भी आगमन होने जा रहा है इस तरारी निश्चित रूप से तरारी विधानसभा की भूमि पर माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का कल 12 बजे दिन में मुफ्ती बाजार मैदान में आगमन हो रहा है और हम लोग उसका मॉनिटरिंग करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। ये जो तरारी और पीरो का स्थल है, निश्चित रूप से ये सरजमी राम इकबाल वारसी और रघुपति गोप का है और उन्हीं के अनुयायी राजू यादव आज इस विधानसभा के नेतृत्व करने के लिए इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं। गांव गरीब किसान नौजवान की आवाज़ों को गरीबों की झोपड़ी से लेकर के और जिला मुख्यालय प्रदेश मुख्यालय में राजू यादव पहुंचाने का काम करते हैं। बीजेपी के जितने भी लीडर हैं उनके सभी लीडर यहाँ पर आ चुके हैं तरारी विधानसभा में, मुख्यमंत्री तक आ गए हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री लगे हुए हैं यहाँ पर। तो दहशत में है बीजेपी ना। बीजेपी पूरे बिहार में पार्लियामेंट हार रहा था, मगर भोजपुर गिनीज बुक में था कि पार्लियामेंट कभी आर.के. सिंह हारने वाले नहीं है। और भोजपुर के लोगों ने ये सबक सिखाने का काम किया कि ये धन बल से नहीं चलेगा, ये आम जनमानस का जो मान सम्मान की रक्षा करेगा वो मेरा प्रतिनिधित्व करेगा पार्लियामेंट में। इसका जीता जागता मिसाल सांसद सुदामा प्रसाद जी आपके सामने हैं। और धन बल का औकात में ला दिया कि 20 करोड़ पर 20 लाख भारी हुआ और सुदामा जी को ये तरारी की जनता ने बड़हरा, शाहपुर, संदेश हर विधानसभा से लीड करा करके 60,000 से एबव मतों से पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। इस बेचैनी में बीजेपी के लोग हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग बेचैनी में है कि ये गरीब का बेटा जिसको छनौटा छाप लोग कहते थे कि पार्लियामेंट में जो सदन में बोल रहा है आर.के. सिंह के 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा भोजपुर नहीं बिहार देखा होगा कि एक क्वेश्चन पार्लियामेंट में आर.के. सिंह किए होंगे। तो क्या इसलिए निश्चित रूप से पत्रकार बंधु आपका सम्मान करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहूँगा कि होने वाले 13 तारीख को मतदान झंडे पर 3 तारा और भाई राजू यादव को विजय पताका लहरेगा और सदन में गरीबों की आवाज़ गूंजेगी। राजू यादव चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से गांव गरीब किसान की आवाज़ बुलंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक। देखिए हमारे साथ जिला अध्यक्ष भोजपुर जिला के थे और छात्र नेता भी थे और तमाम जो लीडर थे उनका कहना यह है कि हम लोग जो है तरारी विधानसभा जो है फतेह करेंगे। इस तरह से आप लोग क्या देखना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख सकते हैं पर सुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू, जय हिंद।